हेलो बैक बेंचर्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, कैसे अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, हमने देखा कि रॉबर्ट हुक के बारे में देखा, उन्होंने कैसे डिस्कवरी किया। एंटोनी वॉन लिवेनहुक के बारे में देखा कि कैसे उन्होंने लिविंग सेल के बारे में डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में देखा, जेई पुरकेंजी के बारे में देखा, कैमिलियो गोल्गी के बारे में देखा। इतने सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी डिस्कवरीज की, अपने अपने माइक्रोस्कोप बनाया, अपना अपना योगदान दिया। ठीक है, तो इन्हीं सबको मिला करके दो साइंटिस्ट थे जो बहुत क्लोजली इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, जिनका नाम था स्लीडन और श्वान। ठीक है, एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। दोनों स्लीडन और श्वान ने मिलकर के क्या दिया, एक सेल के बारे में अपनी थेसिस दी। ठीक है, जिसको सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसके बारे में तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है, आप चाहें तो वो पहला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाथी हो गया, चूहा हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है, कौवा हो गया, तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस ले रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो वो सारे के सारे एक्सक्रीट कर रहा है, जो बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसके बॉडी में अगर हो रही है तो इसका मतलब वो लिविंग है। और अगर वो लिविंग है, ठीक है, तो उसके वो किस चीज से बना होगा, सेल से बना होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि अ सेल इज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब कि सारे के सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, कुछ भी होता है हमारे बॉडी में, तो वो सारा का सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन वो कहाँ पे होता है, सेल के अंदर होता है। ठीक है, इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है, सेल इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सेल क्या करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर तैयार करता है, एक ढांचा तैयार करता है, हमें बनाने का काम करता है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो। यूनिसेल्युलर मतलब जिनके पास एक सेल होगा, जिनके पूरे बॉडी में एक सेल होगा वो यूनिसेल्युलर, और जिनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स होंगे, मतलब मल्टीपल सेल से या मिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो गए। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है सेल को, किसका, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। थर्ड पॉइंट इज ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब सारे के सारे सेल जो हैं वो पुराने वाले सेल से या पिछले सेल से ही अराइज होते हैं। इसके बारे में एक नए साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बोला था ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये अभी बच्चा सेल है, धीरे धीरे क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन लेगा, फंक्शनन करेगा, ठीक है, वो न्यूट्रिशन लेगा तो वो ग्रो एंड मैच्योर होगा, और जैसे जैसे वो ग्रो एंड मैच्योर होगा वैसे वैसे क्या करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अपने आप को बांटेगा, और जब ये बांट लेगा अपने आप को दो बराबर हिस्सों में, ठीक है, तो ये हर एक हिस्सा जो है इसका एक नया सेल बन जाएगा। तो वही कहानी है कि एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट और फोर्थ पॉइंट क्या उन्होंने बोला कि लाइफ ऑफ एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम सिंगल सेल, मतलब हर एक सेल का जो लाइफ है वो कहां से अराइज होता है, एक सिंगल सेल से अराइज होता है। इसके बारे में आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा कि मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल जो है गैमीट्स। ठीक है, मेल जो है, मेल गैमीट जो होता है वो स्पर्म होता है, फीमेल गैमीट जो होता है ओवम होता है। मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करते हैं, ठीक है, तो फ्यूजन के कारण फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के कारण एक सेल फॉर्म होता है, जिस सेल को कहा जाता है जाइगोट। ठीक है, क्या कहा जाता है, जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है। ठीक, तो जाइगोट से ही जब जाइगोट अपने आप को 2 से 2 4 4 से 8 इन सब में डिवाइड करता रहेगा, ठीक है, मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करता है, तो एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। तो होप कि आपको सेल थ्योरी के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, आप सब कुछ समझ गए होंगे।